हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम स्टैटिक जीके को भी लेकर चल रहे थे, रीजनिंग को भी लेकर चल रहे थे। लेकिन मुझे एक विचार आया कि जो हाल में जो रसिया और यूक्रेन का जो विवाद है उस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछला जो हमारा रीजनिंग का वीडियो था उसमें आपको बता दिया था कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो रसिया यूक्रेन विवाद पर होगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्लाइड पर इस वजह से लाया हूँ कि जो वीडियो स्टैंड था उसमें कोई ख़राबी हो गई है। इस वजह से जो हमारा ये वीडियो है वो कुछ दिनों के लिए स्लाइड पर चलेगा। अब हम सबसे पहले एक बार आप इस स्लाइड को देखिए दोस्तों। स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी कि रसिया में कौन है। रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है पुतिन, और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो है जेलेंस्की है। उसके बाद में हम हमारा जो अध्याय है जिस पर हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं, रसिया यूक्रेन विवाद पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब एक अगर युद्ध होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो सबसे पहले हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि कारण है क्या। कारण हम देखते हैं यहाँ पर कारण क्या है। जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है। यूक्रेन क्या चाहता है कि वो नाटो का सदस्य देश बन जाए, लेकिन जो रसिया है ना वो इसका विरोध कर रहा है। रसिया नहीं चाहता कि उसका कोई भी पड़ोसी देश नाटो का सदस्य देश बने। अब रसिया क्यों नहीं चाहता, कोई तो कारण होगा। अब नाटो के बारे में मैं आपको बता दूं कि नाटो जो है अमेरिका और पश्चिमी देशों का ऐसा सैन्य गठबंधन है जो रसिया का दुश्मन माना जाता है। क्या है, अमेरिका जो है वो भी रसिया का दुश्मन है, और पश्चिमी देशों का ऐसा सैन्य गठबंधन है जो रसिया का दुश्मन माना जाता है। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी किसी भी दुश्मन को क्या है अपने घर में बैठा ले। इस वजह से रसिया इसका विरोध कर रहा है। अब नाटो क्या है, हम नाटो के बारे में जानकारी लेते हैं कि नाटो जो है उसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें कुल 30 देश अब तक शामिल हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सर 30 देश का नाम भी हमें बताइएगा, तो अगली स्लाइड दोस्तों इन्हीं नामों पर है कि वो 30 देश कौन से हैं। इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं, द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी हम इसे ही जानते हैं। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है, हम इन सभी पर चर्चा करते हैं। एक बार आप देखिए, मैंने एक तीर का निशान आपके सामने बनाया है। इसमें 28 तो क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ है। 28 तो क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ है। मैंने केवल तीर इसी पर छोड़ दिए हैं। 28 तो है यूरोपियन कंट्रीज़ और 2 है नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज़। जो 2 है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है। अब इसके हेडक्वार्टर की हम अगर बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मैंने जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नाटो क्या है, अमेरिका और पश्चिमी देशों का ऐसा सैन्य गठबंधन है जो रसिया का दुश्मन माना जाता है। जो रसिया का क्या माना जाता है, दुश्मन माना जाता है। अब हम यूक्रेन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यूक्रेन क्या था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा था। उसके बाद में 1991 में इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। पहले ये रशियन एम्पायर में आता था, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, संयुक्त संघ का हिस्सा बन गया। उसके बाद में 1991 में इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। अब यूक्रेन का ही एक शहर था क्रीमिया, जिसे हम आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, उसे 2014 तक तो यूक्रेन के कब्जे में था, मतलब कि यूक्रेन के पास था, यूक्रेन के नक्शे में था। परंतु जो रसिया है उसने 2014 में क्राइमिया को अपने कब्जे में कर लिया। अब हम बात करते हैं युद्ध आखिर चल क्यों रहा है। कारण तो आपने जान लिया, लेकिन एक और कारण था। पहले भी 2015 के अंदर यूक्रेन ने नाटो में जाने का फैसला लिया था।
यूक्रेन ने नाटो में जाने का फैसला लिया था, परंतु रसिया ने इसके ऊपर दबाव बनाया था और एक संधि भी की थी। उसके कारण ये यूक्रेन वहाँ पर नाटो में उस समय नहीं जा पाया। लेकिन अब यूक्रेन ये चाहता है कि मैं फिर से नाटो में चला जाऊं। अब नाटो में जाने का मतलब है कि अमेरिका इसका पूर्ण सपोर्ट करेगा। लेकिन अमेरिका का जो बाइडेन है दोस्तों, वो एक तरह से नेता क्या, नल्ला नेता है। अब उसका कोई वाली मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आ गया बीच में, यूक्रेन को छोड़कर भाग गया। अब कहते हैं कि युद्ध लंबा खींचना मुश्किल है, युद्ध लंबा खींचना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी यूरोपीय देश ने दोस्तों, आप मेरी बात को नोटिस कीजिए, किसी भी यूरोपीय देश में रूस से भिड़ने का दम नहीं है। किसी भी यूरोपीय देश में रूस से भिड़ने का दम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो चीन के शी जिनपिंग है, उसने भी क्या कर दिया है, रूस का सपोर्ट कर दिया है। उधर फ्रांस ने यूक्रेन का सपोर्ट कर दिया। अभी हाल ही में दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन अभी चर्चा में है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के दौरे पर कौन गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, आपने नाम सुना होगा, 1 फरवरी को यूक्रेन दौरे पर गए थे। अब मैं कह दूं आपसे कि रसिया की राजधानी आप बताइए, रसिया की राजधानी क्या थी? मॉस्को थी। अब ये क्यों नहीं जाना चाहता नाटो में, क्यों इसे नहीं जाना देता चाहता? अगर दोस्तों यूक्रेन नाटो में चला जाता है, जो कि रसिया का दुश्मन है, तो यूक्रेन से मात्र 640 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या है, मॉस्को है, जो उसके निशाने पर आ जाता है, मतलब कि अमेरिका के निशाने पर आ जाता है। तो रसिया ये नहीं चाहता कि कोई भी नाटो का ऐसा जो सदस्य है वो मेरा पड़ोसी देश बने। इस वजह से क्या है, रसिया उसे नहीं आने देना चाहता है। अब हम बात करते हैं युद्ध लंबा खींचना मुश्किल क्यों है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब हम चलते हैं यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन और रसिया दोस्तों, यूक्रेन और रसिया पर चलते हैं कि यार ये युद्ध खींचना सर आप कह रहे हो मुश्किल दिख रहा है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो देखो दोस्तों, आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति की सबसे पहले हम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के तो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और जो रसिया के राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री के बारे में, तो डेनिस शेमवाल यूक्रेन के प्रधानमंत्री है, और मिखेल मिशुस्टिन जो है वो रसिया के प्रधानमंत्री है। अब बात करते हैं यूक्रेन के रक्षा मंत्री के बारे में, क्योंकि सबसे मेन क्या है, रक्षा मंत्री ही है। रक्षा मंत्री पर हम चर्चा करते हैं। अब देखेंगे कि जो ओलेक्सी रेजनिकेव है वो तो है रक्षा मंत्री, किसके, यूक्रेन के। अब सर्जे शोइगु है जो है रूस के रक्षा मंत्री। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अभी ओलेक्सी रेजनिकेव का तो नाम हमने सुना था, इन्होंने मोदी से क्या मांगी है, मदद मांगी है, और कहा है कि आप रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात कीजिए और इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए। अब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन राजधानी पर हम बात करते हैं। अब आपसे मैं कहता हूँ, एक EU की बैठक हुई थी, EU की एक बैठक हुई थी, जिसमें जो श्रीवास्तव जी हैं भारत के, वो एक सदस्य थे। वहाँ पर बात हुई कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं या किसकी तरफ हैं। तो हमारे जो श्रीवास्तव जी थे उन्होंने कहा, त्रिमूर्ति श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम तो केवल और केवल शांति की तरफ हैं, युद्ध का हम विरोध करते हैं, मतलब किसी का सपोर्ट हम नहीं करते हैं। फिर आगे चलते हैं सैनिक की बात करें, किसकी बात करें, सैनिक की अगर बात करते हैं तो देखो दोस्तों, इधर देखते हैं तो 11 लाख सैनिक है, मतलब कि यूक्रेन में कितने सैनिक हैं, 11 लाख सैनिक है। और अगर रसिया के सैनिकों की हम बात करें तो 29 लाख सैनिक रसिया के पास आ जाते हैं।
अब लड़ाकू विमान की बात करें, मतलब कि हर क्षेत्र में यूक्रेन रसिया से पीछे है। लड़ाकू विमान के आप देखते होंगे कि 98 लड़ाकू विमान तो किसके पास हैं? यूक्रेन के पास हैं। फिर 1511 जो है लड़ाकू विमान है रसिया के पास। फिर आगे चलते हैं, जो 34 है वो क्या है? अटैक हेलीकॉप्टर है। क्या है? आप कहेंगे सर बिल्कुल अटैक हेलीकॉप्टर आ जाते हैं 34। और रसिया के पास कितने हैं? 544 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। टैंक की बात करें तो 2596 टैंक है। कितने टैंक हैं यूक्रेन के पास? आप कहेंगे सर 2596 टैंक है। 2596 टैंक है। और अगर रसिया की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रसिया की हम बात करते हैं, इधर की तरफ है रसिया और इधर की तरफ है दोस्तों यूक्रेन। रसिया की हम बात करें तो रसिया के पास 12,240 टैंक है। कितने? 12,240। और किधर है? 2,596। यूक्रेन भी बेचारा क्या करे, अब तो रसिया ने अटैक कर दिया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फ्रांस सपोर्ट में आ गया है यूक्रेन के, जैसा कि मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था। अब देखते हैं बख्तरबंद गाड़ियों की हम बात करें, किसकी गाड़ियों की? बख्तरबंद गाड़ियों की हम बात करें तो यूक्रेन के पास तो कितनी गाड़ियां हैं? यूक्रेन के पास तो है दोस्तों, यूक्रेन के पास है गाड़ियां 12,303। और रूस के पास अगर हम बात करते हैं, रूस के पास अगर हम बात करते हैं तो 30,122 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 30,122 गाड़ियां हैं। अब हम हमारे देश भारत की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत के देशवासी हैं। भारत किसकी तरफ जाएगा ये हमें देखना होगा। मैं आपको एक EU के बारे में बता रहा था। EU जो है 28 देशों का एक संगठन है, 28 देशों का संगठन है। अब अगर हम बात करते हैं अमेरिका और रूस के बीच भारत किसे चुनेगा, मैंने ये चीज़ क्यों कही, जबकि युद्ध तो यूक्रेन और रूस का होना था। अब मैंने कहा था, शुरू में आपको बताया था कि नेटो क्या है? एक तरह से अमेरिका है। नेटो क्या है? एक तरह से अमेरिका है। अब रूस नहीं चाहता कि अमेरिका वाले हमारे पास में आए, क्योंकि अमेरिका रूस का कट्टर दुश्मन है। क्या दुश्मन है? कट्टर दुश्मन है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में 76 साल के 76 ईयर के बाद में कोई युद्ध हुआ है। रूसी राष्ट्रपति जो थे वो बोले हैं रुकेंगे नहीं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले झुकेंगे नहीं। रूस के तो राष्ट्रपति कहते हैं रुकेंगे नहीं और यूक्रेन के कहते हैं झुकेंगे नहीं। ये भी दोस्तों पुष्पा के डायलॉग बोल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भारत के लिए हैं तीनों देश महत्वपूर्ण। क्या कहा? भारत के लिए तीनों देश महत्वपूर्ण हैं। अब तीनों देश कौन कौन से हैं? रसिया भी महत्वपूर्ण, अमेरिका भी महत्वपूर्ण और यूक्रेन भी महत्वपूर्ण। अब रसिया कैसे महत्वपूर्ण है, हम उस पर चर्चा करते हैं। अब रसिया भारत के लिए इस वजह से महत्वपूर्ण है कि जो भारत है ना, वो 50 से 60%, 55 से 60%, 50 से 60% हथियार जो है वो रूस से लेता है, और रूस से इसके बहुत अच्छे संबंध है। इस वजह से ये रूस का भी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से भी अभी हाल ही में जो हमारे देश भारत है उसने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। तो भारत यूक्रेन से जो सनफ्लावर ऑयल है दोस्तों, वो 40 से 45% लेता है। अब क्या करे भारत बेचारा? भारत क्या है? बीच मझधार में खड़ा है। भारत कहाँ खड़ा है? बीच मझधार में खड़ा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्लाइड भी दिखाई है आपको, भारत है बीच मझधार में। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भारत बीच में बैठा है बेचारा। क्या करे? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ है खाई, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। इस वजह से भारत बेचारा बीच में है। अब अगर हम इस पर बात करें कि साहब रूस का सपोर्ट कर दो या फिर यूक्रेन का कर दो, किसी एक का तो सपोर्ट करो जो हमें भी देखने में मज़ा आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रसिया था ना बेचारा, जबकि चीन उसका बहुत ही पुराना बहुत ही पक्का याराना है चीन के साथ में। जो भारत और चीन का जो विवाद था गलवान पर,
जो गलवान पर विवाद चल रहा था, जबकि रसिया चीन का पुराना दोस्त है। भारत अगर यूक्रेन का समर्थन करता है तो रूस भी जो है वो किसका सपोर्ट कर देगा? चीन का सपोर्ट कर देगा, जो हमारे लिए भी क्या है, घातक है। इस वजह से भारत यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर सकता। यूक्रेन का सपोर्ट रोक देंगे तो तेल रुक जाएगा। इस वजह से भारत क्या कह चाह रहा है कि मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करूं। अब हम चलते हैं नाटो कंट्रीज़ पर। एक बार दोस्तों आप देखिए, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, गीज रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, टर्की, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इसके अलावा दोस्तों एक इसमें रह गया है एस्टोनिया। एस्टोनिया इसमें रह गया है, मैं आपको बता देता हूँ। अब हम चलते हैं नक्शे पर कि वाकई में ये नक्शे पर है कहाँ, यूक्रेन कहाँ है, रसिया कहाँ है। अब आप कहेंगे सर ये लुहानस्क एक दिखाई दे रहा है हमें, ये एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, एक नाम अभी आपने सुना होगा कि इन पर किसने कब्जा कर लिया है? रूस ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल सही सुना है, इन पर रूस ने कब्जा कर लिया है, अपना स्थापत्य जमा लिया है। तो अब ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जमा लिया होगा। ये है सी ऑफ अजोव। क्या है? सी ऑफ अजोव। इस पर तो रूस ने पहले ही अपना अधिकार कर लिया था। इस पर तो पहले ही रूस ने अपना अधिकार कर लिया था। ये कौन सी जगह थी? आप कह देंगे सर क्रामिया ऐसी कोई ये जगह है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। ये है यूक्रेन। मैंने पहले ही इसे रेड लाइन में ले लिया है। ये एक यूक्रेन है, दानोस्क है। अब एक और जगह पर रूस ने अपना कब्जा बना लिया है, वो है ओडेसा। कौन सी जगह है? ओडेसा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन का आप यहाँ पर देखेंगे, एक आपको ये ओडेसा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे दिया होगा। मैंने ऐसे एक गोले में ले लिया है। आप कह देंगे बिल्कुल सही, ओडेसा हमें दिखाई दे दिया है। अब आगे चलते हैं। इस पर तो पहले ही कब्जा है किसका? रूस का। किस पर कब्जा है? इस पर तो पहले से ही कब्जा है ना। आप कह देंगे बिल्कुल सर इस पर तो कब्जा है ब्लैक सी में। अभी नाम सुन रहे होंगे आप, ब्लैक सी। किसका नाम सुन रहे होंगे? ब्लैक सी का नाम सुन रहे होंगे। दोस्तों ये थोड़ी सी स्लाइड चेंज हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो रूस है वो तेल जो है वहाँ से सप्लाई करता है ब्रिटेन को, फ्रांस को, जर्मनी को, पोलैंड को, यूक्रेन को और टर्की को। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या होगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके लिए मैं कर देता हूँ, फिर भी थोड़ी कोशिश करता हूँ कि जो रूस है वो सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्या करता है? जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो देता है टर्की को, यूक्रेन को, पोलैंड को, जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। अगर ये इसका सपोर्ट करते हैं फिर वही समस्या आ जाती है। रूस यूक्रेन विवाद पर जो दुनिया है वो इन भागों में बटी हुई है। फिर आगे चलते हैं। ब्लैक सी में जो रूस है उसने अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे क्रीमिया जो कि रूस के कब्जे में है। ब्लैक सी ये आपको दिखाई दे दिया होगा। यूक्रेन यहाँ पर है, इसने अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। अमेरिका यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया होगा। चीन, रूस, भारत, हमारा देश भारत, यहाँ पर आपको मैं एक बार जूम करके बता देता हूँ, हमारा देश भारत है। फिर आगे चलते हैं एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे सुविचार के ऊपर। मुझ पे तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। जो इस पर बिल्कुल सूट करता है। अब एक स्वतंत्रता सेनानी है रूस के, उन्होंने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात कही है। रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए, जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। ये बात किसने कही थी? व्लादिमीर लेनिन ने कही थी। ये 30 देश दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से आपको नाटो कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ। नाटो कंट्रीज़ दोस्तों जिसमें 30 देश अब तक शामिल है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसी के साथ दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।